हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक बीडीडीपी क्लासेस 2017। तो बिजनेस की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और जो हमारा आज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो इन्वायरमेंट किसका होगा? क्लास बिजनेस की चल रही है तो इन्वायरमेंट भी बिजनेस का ही होगा। तो हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज वो होगा बिजनेस इन्वायरमेंट। इसका बिजनेस इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमें जानकर चलना क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। क्या बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है? तो जैसे कि हमारा पढ़ाने का फंडा बेसिकली क्या है आपको भी पता है, हम कुछ नहीं करते। सबसे पहले हमें तोड़ तोड़ कर पढ़ना ज्यादा पसंद है। कैसे? तोड़ तोड़ कर पढ़ना ज्यादा पसंद है। ब्रेक करते चले जाओ, ब्रेक करते चले जाओ, समझते चले जाओ। रटना नहीं है, समझना है सिर्फ। तो सबसे पहले बिजनेस, हमने बिजनेस इन्वायरमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक है बिजनेस और एक है इन्वायरमेंट। तो हमने यहां पर लिखा बिजनेस। सर जी ये भी हमने बहुत समझ लिया कि बिजनेस होता क्या है। और दूसरा है इन्वायरमेंट। सर जी ये भी हमें पता है। तो चलो जानकर चलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट मतलब क्या, आपके सिंपल शब्दों में समझना है, लेमैन की लैंग्वेज में। बुक्स में कुछ भी लिखा हो हमें कुछ नहीं लेना है। बुक्स में कुछ भी लिखा हो हमें कुछ नहीं लेना है। लेना है भैया, पास यहीं से होंगे, बट हमें समझ कर चलना है। आसान शब्दों में कहने का मतलब ये है, समझ आ रहा है? आपके आसपास का वातावरण, इन्वायरमेंट। सर जी आपने तो इन्वायरमेंट को हिंदी में बता दिया, आपके आसपास का वातावरण। ये तो हमें भी पता है, चलो अच्छी बात है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपके आसपास का वातावरण, जो वातावरण है जो हम बताने जा रहे हैं वो शायद ना पता हो, और पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़कर जरूर बताएं कि आपको क्या पता है कि वातावरण किस तरह से बनता है। वातावरण किस तरह से बनता है ये जरूर बताइएगा। वातावरण को बनाने के लिए हमें दो तरह के फैक्टर्स की जरूरत होती है। एक होता है इंटरनल फैक्टर, और जो दूसरा होगा वो होगा एक्सटर्नल फैक्टर। क्या होगा? एक्सटर्नल फैक्टर। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? इन्वायरमेंट बनता है। क्या बनता है? इन्वायरमेंट। चलो समझ कर चलेंगे। अब आते हैं बैक टू बिजनेस। बिजनेस पर आते हैं। इकोनॉमिक सेंस में बिजनेस को कहते क्या है? इकोनॉमिक सेंस में बिजनेस को कहते क्या है? इकोनॉमिक सेंस में बिजनेस को क्या कहेंगे? है भाई कोई रिप्लाई? जस्ट जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ना, जल्द से जल्द बताओ कि इकोनॉमिक सेंस में हम बिजनेस को क्या कहेंगे। कह रहे कि वो सभी एक्टिविटीज, क्या वो सभी इकोनॉमिक सेंस में जान रहे हैं हम बिजनेस को, तो इकोनॉमिक सेंस में जानेंगे तो कह रहे कि ऑल द एक्टिविटीज। क्या? ऑल द एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज है इकोनॉमिक सेंस में बिजनेस को जानकर चल रहे हैं हम। तो इकोनॉमिक मतलब ऑल द एक्टिविटी। हमने +1 में क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है भैया? +1 में मैडम ने आपको क्या पढ़ाया था? मैडम पढ़ाकर चले थे इकोनॉमिक में क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सभी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। कैसे? किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। तो इकोनॉमिक सेंस में भी हम बिजनेस को कैसे देखकर चलेंगे? कह रहे वो सभी एक्टिविटी जो कि पैसा कमाने के लिए की जा रही है, पैसा कमाने के लिए की जा रही है। तो वो बिजनेस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस। और पैसा कमाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी करेगी? चाहे आप, वो एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती है? देखो दो ही तरह की एक्टिविटी होती है बेसिकली, तो परचेज और सेल। या तो हम परचेज कर रहे होंगे और या फिर हम सेल कर रहे होंगे। परचेज करेंगे तभी तो सेल करेंगे। सर जी प्रोडक्शन भी तो करेंगे। अरे भैया प्रोडक्शन करने के लिए भी तो परचेज करनी पड़ेगी।
रॉ मटेरियल क्या करोगे, खुद बनाओगे? हर चीज आप ही बना रहे हो भैया, दूसरों का तो सोच लो। हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर है, वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, हम उनसे खरीदेंगे, फिर हम प्रोडक्शन में लगाएंगे, वहां से प्रोडक्ट तैयार होगा, फिर उसको सेल करेंगे, फिर फर्दर वहां से सेल होगी। ये सब चीजें किस चीज के लिए हो रही है भैया? पैसा कमाने के लिए, नहीं क्या, प्रॉफिट कमाने के लिए। किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। ये सारी की सारी एक्टिविटी हम प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, अर्निंग प्रॉफिट। चलो बिजनेस समझ लिया। कह रहे हैं कि इन शॉर्ट, अगर जो मैं इकोनॉमिक सेंस में बात करूं, कह रहे हैं कि ऑल दोस एक्टिविटी विच इज एंगेज टू अर्न प्रॉफिट, जिसके साथ हम एंगेज हैं, किसी भी एक्टिविटी के साथ हम एंगेज हैं और हमारा मेन मुद्दा पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो इट मीन्स हम बिजनेस कर रहे हैं। इट मीन्स हम बिजनेस कर रहे हैं। अब उस बिजनेस को, उस बिजनेस एक्टिविटीज को कौन प्रभावित करके चलेगा? कह रहा है कि हमारा आसपास का इन्वायरमेंट। कौन प्रभावित करेगा? कह रही जी हमारे आसपास का इन्वायरमेंट प्रभावित करके चलेगा। और इन्वायरमेंट जैसे कि हमने बताया है, दो चीजों से बनता है। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर से, पहले तो इंटरनल होगा ना, अपना खुद का इन्वायरमेंट कैसा पैदा किया हुआ है हमने, कैसा बनाया हुआ है, इंटरनल फैक्टर। देखो घर ही अच्छा नहीं है, घर के अंदर का माहौल ही अच्छा नहीं है, तो बाहर का माहौल क्या खा के अच्छा मिलेगा? और कई बार आप यकीन मानोगे, कई बार हमें बाहर के माहौल के अकॉर्डिंग अपना घर का माहौल चेंज करना पड़ता है, और यही सब कुछ बिजनेस में दिखाई देता है। समझ आ रहे हो? कई बार बाहर के माहौल के अकॉर्डिंग हमें घर का माहौल चेंज करना पड़ता है, और यही सब कुछ बिजनेस में दिखाई देता है। और बिजनेस किस पर डिपेंड है? बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। जो रिस्क लेते हैं वो फिर हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। इंटरनल फैक्टर प्लस एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर प्लस एक्सटर्नल फैक्टर। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, इन दोनों में से कौन से वो फैक्टर हैं? आपके सामने दो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक है इंटरनल फैक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। इन दोनों फैक्टर में से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से फैक्टर पे आपका कंट्रोल है। इन सिंपल सी लैंग्वेज में अगर जो मैं बात कहूं कि एक पेरेंट्स का, अगर जो मैं पेरेंट्स की बात करूं, पेरेंट्स का किस सिचुएशन पर, पेरेंट्स का किस सिचुएशन या किस प्लेस पर बच्चों पर कंट्रोल होता है? जब वो उनके सामने हो तब, मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि घर पर हो, या फिर जब वो उनके सामने नहीं हो, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब अगर जो बच्चा घर में है, क्या पेरेंट्स का उस पर कंट्रोल है? देन द आंसर इज यस, 101% कंट्रोल कर लेंगे पेरेंट्स। जब बच्चा उनकी नजरों के सामने होगा, उसकी हर एक एक्टिविटी पर उनका ध्यान होगा, राइट? उनकी हर एक एक्टिविटीज पर पेरेंट्स का ध्यान होगा। व्हाट इफ बच्चा उनके सामने है ही नहीं, उनके साथ रहता ही नहीं, भेज दिया है बाहर पढ़ने के लिए, हमारा बच्चा बनकर आएगा आईपीएस, आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। भैया कहाँ भेजा है? दिल्ली भेजा है। कहाँ? पटेल नगर। क्यों? लक्ष्मी नगर। वाई? थामा थामा आराम से। भैया सुन तो लो, हब है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, तो क्या वहां भेज दोगे? कंट्रोल है? नहीं। तो मतलब कहने का ये है, जब बच्चा सामने नहीं होता है, जब बच्चा सामने नहीं होता है, तो जो कंट्रोल है वो अनकंट्रोल, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम उनकी एक्टिविटीज को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जब सामने है ही नहीं तो मैनेज क्या करोगे? वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या वो आपको बता के करेगा? हाँ, बस फोन आएगा, पापा पैसे चाहिए,
पैसा बहुत है, पापा पैसे चाहिए, कितने? 20,000। क्यों पापा? आप ही तो कहते पैसा बहुत है, तो अब भेजो। तो किस सिचुएशन में कंट्रोल होता है? कहते हैं कि इंटरनल फैक्टर, हम जितने भी इंटरनल फैक्टर हैं उसको क्या है, ये सभी कंट्रोलेबल है। इनको हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। एक बिजनेस के अंदर इंप्लॉय लगा हुआ है, उसे कंट्रोल कर सकते हो? कर सकते हो भैया, कर सकते हो। पैसे दे रहे हो, ही इज अकस्टम्ड टू एक्ट, मतलब जैसा आप कहोगे वैसा ही वो काम करेगा। बट क्या बाहर कस्टमर खड़ा है फर्म के, जो आपका प्रोडक्ट खरीदने आया, क्या उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स है। क्या आप अपने कंपटीटर को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। क्या डिमांड, क्या जो फैशन में चेंजेस हो रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में आउटसाइड के चेंजेस आ रहे हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? अपना इंटरनल फैक्टर, जो इंटरनल प्रोसेस है, इंटरनल इन्वायरमेंट सॉरी, चेंज करना पड़ेगा। एक्सटर्नल से अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अब ये वो सिचुएशन है जब हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, समय के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। भैया समय के अनुसार नहीं चेंज हुए ना, तो समय आपको चेंज जरूर कर देगा। तो बेटर टू एवरीवन, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी जल्दी हम चेंज हो सके तो होए। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारा है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसे कि हमने आपको बताया। और यही तो वो फैक्टर है, I प्लस E इज इक्वल टू E। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इन दोनों को जब जोड़ा तो हमारा क्या बना? इन्वायरमेंट बन गया। इंटरनल फैक्टर या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इन दोनों को जोड़ने से हमारा क्या बन गया? कंप्लीट इन्वायरमेंट बन गया। और यही वो इन्वायरमेंट है भैया, यही वो इन्वायरमेंट है। हमने टॉपिक शुरू होते ही साथ कहा था, ये जो इन्वायरमेंट है हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। और हमने जब इन्वायरमेंट को खोल कर देखा, क्योंकि हमारी आदत ही टुकड़े टुकड़े करके पढ़ने की है, और इन्वायरमेंट को जैसे ही खोल कर देखा तो हमने पाया कि भैया इन्वायरमेंट के भी दो रूप हैं, एक अंदर का इन्वायरमेंट और एक बाहर का इन्वायरमेंट। उनमें से किसी एक पर तो कंट्रोल हमारा है, बट दूसरे पर नहीं है। अगर जो हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुए तो हमारे जो बिजनेस की फंक्शनिंग है वो चेंज होगी, और बिजनेस की फंक्शनिंग चेंज होने से हमारा जो प्रॉफिट, जो हमारा मोटिव है, या वो तो बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा। समझ आ रही है? आई होप यू नो आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ आया टॉपिक या नहीं आया। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। तो जो ये इन्वायरमेंट है, जैसे कि हमें पता है इन्वायरमेंट क्या करेगा, हमारे जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है, जो इन्वायरमेंट है, आई इंटरनल इन्वायरमेंट प्लस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज इक्वल टू कंप्लीट इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट क्या करेगा, ये जो मेरा बिजनेस है, इसकी जो फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग कार्य प्रणाली, जैसे कि एक स्टूडेंट का इन्वायरमेंट कैसा है, इस इन्वायरमेंट को हम कंपनी लेकर भी समझा सकते हैं। कैसे? एक स्टूडेंट की कंपनी कैसी है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वही डिसाइड करके चलेगा कि वो स्कोर अच्छा करेगा, ही विल बी एबल टू स्कोर गुड इन द फाइनल, और या वो मतलब अच्छा स्कोर नहीं करेगा।
सपोज करो आपके जो आसपास का इन्वायरमेंट है, घर वालों ने मेंटेन कर रखा है आपका इन्वायरमेंट, बट जैसे ही यू जस्ट स्टेप आउट फ्रॉम द हाउस, आपकी जो बैड कंपनी है वो आपको पकड़ लिया। तो अब क्या होगा? अब पढ़ोगे तो हो नहीं, पढ़ने लग गए, पढ़ोगे नहीं। जा रहे थे ट्यूशन, रास्ते में मिला दोस्त, कहाँ जा रहे ट्यूशन? अरे बंक मारते हैं ना भैया, बंक मारेंगे। और बंक मार के कहाँ गए? दो ही आज की जो कहते हैं ना कि जो यूथ है, जो स्टूडेंट यूथ की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट जो 16-17 साल के लड़के हैं, वो किन चीज़ों में व्यस्त हैं? या तो लड़कीबाजी करना आता है उन्हें, फिर कहेंगे मार्क्स नहीं आ रहे, फिर कहेंगे समझ नहीं आ रहा है, लास्ट में पेपरों के दिनों पे परेशान होंगे, समझ नहीं आया जी। समझने के लिए ये भी होना जरूरी है। ये है बट इसे अप्लाई करना नहीं है, ये है बट अप्लाई करना नहीं है। क्यों? दिमाग तो खराब है गलत चीजों के लिए। क्या करना है? घूमना फिरना है। एक ट्यूशन रख रखी है परले मोहल्ले में, एक इधर रख रखी है। भाई when you get an environment where you can get the complete knowledge, complete coaching at one place, why don't you adopt it? Because हमें घूमना है भैया, घूमना है, गेड़ियां मारनी है लड़की के पीछे, नुक्कड़ पे पनवाड़ी की दुकान पे खड़े होके स्मोक करना है, पफिंग करनी है, पार्टीज करनी है। तो इस चीजों में आज का जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि स्टूडेंट यूथ है वो इंडल्ज है, बहुत ज्यादा इंडल्ज हो चुका है। होम करना है, क्या करना है? होम करना है। तो फिर भैया मार्क्स कहां से आएंगे? मार्क्स तो प्रैक्टिस से आते हैं। प्रैक्टिस करनी नहीं है और फिर बाद में टीचर की गलती निकाल देनी है। टीचर ही बढ़िया नहीं पढ़ाता। पापा मैं तो पढ़ता हूँ, आपको पता है ना मार्क्स कैसे लेता था, बट पापा को ये नहीं पता ना कि जो हमारा बच्चा है वो गलत दिशा में निकल चुका है। अभी तक तो सही था बट कंपनी डज इफेक्ट, और एट द सेम टाइम वही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक बुरे से बुरे या खत्म से खत्म स्टूडेंट को भी अच्छा मिल जाए ना, तो वो भी क्या कर सकता है? he can score good in their finals। समझ आया? तो it's all about the environment you get। तो back to the topic, और वो है हमारा फंक्शनिंग। ये जो environment है ये फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। अब अगर जो हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आए और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना इंटरनल इन्वायरमेंट ठीक नहीं किया, पिताजी को पता चल गया बाहर बच्चा बिगड़ रहा है बट उस पर कंट्रोल नहीं किया, तो क्या होगा? रिजल्ट सबके सामने होगा। जब चांद चढ़ता है तो हर किसी को दिखता है भैया। समझ आ रही है? यस सर समझ आ रही है, बट इतनी भी नॉलेज मत दो। चलो बैक टू द टॉपिक। ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस की वजह से हम क्या करेंगे? अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। उन चेंजेस को अडॉप्ट करने पड़ेंगे एंड अकॉर्डिंगली अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको, वर्कर्स हैं, ट्रेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रेंड करना पड़ेगा। अदरवाइज ये फंक्शनिंग हमारे रिजल्ट क्या करेंगे? बेटर भी बना सकती है और वर्स्ट भी बना सकते हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? वैसे ही है ये बिजनेस वैसे ही है जैसे कि एक 16 साल का बच्चा। ये बिजनेस वैसा ही है जैसे एक 16 साल का बच्चा अगर जो इस पर ध्यान दिया, अगर जो इसके एनवायरनमेंट पर ध्यान दिया तो रिजल्ट अच्छे प्रोड्यूस होंगे। अगर जो इस पर ध्यान नहीं दिया, इसके एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दिया, तो रिजल्ट्स को अच्छे से खराब होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये था हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की वजह से फंक्शनिंग, और फंक्शनिंग अफेक्ट करते हैं हमारे रिजल्ट्स को। रिजल्ट्स बेटर भी हो सकते हैं और वर्स्ट भी हो सकते हैं,
just like a 16-year-old student, 14 years old student, 15 years old student. तो ये था हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन चैप्टर. आई होप इंट्रोडक्शन राउंड, आई होप आपको समझ आया हो. ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को दबाकर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाकर चाहिए, so that you shall be able to get the regular updates from our channel. Thank you. Bye bye. Jai Shri Ram.